हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 42 से शुरू कर रहे हैं। 42 से 44 करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें चर्चा होगी उन लोगों की जिनकी बुद्धि व्यवसायत्मक नहीं होती है, ठीक है, और क्यों नहीं होती है उसका वर्णन भी किया जाएगा। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। इमाम पुष्पिताम वाचाम प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदों में कर्मकांड के भाग में कुछ पुष्पित वाक्य कहे गए हैं। पुष्पित मतलब उसमें पुष्प हैं जो बड़े जहरीले हैं लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। उसकी चर्चा हम लोग टीका में करेंगे। और वेदवादी लोग जो वेदों के इस कर्मकांड भाग को ही स्वीकार करते हैं, हे पार्थ, वो कहते हैं नान्यदस्तीति वादिना, इसके अलावा और कुछ नहीं है वेदों में। वेदों का एकमात्र उद्देश्य है कर्मकांड करके यज्ञ की प्राप्ति करना। और क्या है? कामात्मानः स्वर्ग परा। कामात्मनः, आत्मन मतलब हृदय, उनका हृदय काम से दूषित है। स्वर्ग पर कर्म जन्म कर्म फल प्रदाम, वो ऐसे कर्म करना चाहते हैं जिससे स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले जन्म प्राप्त हों। वैसे कर्म करेंगे ताकि आगे भी जाकर ऐसे शरीर प्राप्त हों जो काम्य कर्म स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले शरीर को दे सकें। और उसमें स्वरूप क्या है? क्रिया विशेष बहुलाम, उसमें क्रिया की विशेषता बहुत होती है। बहुत सारे यज्ञ होते हैं और किसके लिए बहुत सारे यज्ञ, मतलब आप देख सकते हैं उसमें ज्योतिष्टोम यज्ञ, इस प्रकार से अनेक प्रकार के यज्ञ होंगे। और उसका उद्देश्य क्या होगा? भोग ऐश्वर्य गति, उससे भोग प्राप्त हो और देवताओं के ऐश्वर्य प्राप्त हो। ये है श्लोक का, दोनों श्लोकों का अर्थ। ओके, पढ़ रहे हैं आगे, टेक्स्ट देखिए। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। ये लाइन समझ में आ गई सारी? वो काम कर्म का भाग जो वेदों में वर्णित है, जिसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है या आगे ऐसे शरीरों की प्राप्ति होती है जिससे आप और स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए सक्षम हो सको, उन वेदों के वाक्यों से जिनको पुष्प से उपमा दी जा रही है। और वह पुष्प बड़े जहरीले हैं क्योंकि भोग की वासना ऐसे ही भौतिकतावादी जीव में है, उसको ये बढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए, और उसको मुक्त नहीं करने वाले हैं। ऐसे लोग इन पुष्पों से आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कभी कोई झाड़ में पुष्प हो और बहुत देखने में सुंदर लगता हो लेकिन वो जहरीला हो, उसे कहते हैं इंग्लिश में पॉइजन आइवी कहा जाता है। बड़ा जहरीली होती है लेकिन फूल बड़े अच्छे होते हैं, तो उसको स्पर्श कर लेने मात्र से खुजली हो जाती है और जहर लग जाता है। तो इस प्रकार से ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को बढ़ाने वाले कार्य हैं, वाक्य हैं वेदों के। और वो कहते हैं इसके अलावा वेदों में कुछ नहीं है। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमय का वर्णन टीका में किया जाएगा, गीता भूषण टीका। लेकिन इन लोगों की भी, मान लीजिए प्रश्न को उठाए, लेकिन इन लोगों को भी निश्चित बुद्धि विकसित करनी चाहिए। इन लोगों के मतलब जो अव्यवसायत्मिका हैं उनकी, क्योंकि श्रुतियां दोनों विषयों के साथ समान रूप से व्यवहार करती हैं। क्या लाइन है? इसका अर्थ क्या है लाइन का? कि श्रुतियां जैसे भक्ति के बारे में बता रही हैं, ज्ञान के बारे में बता रही हैं, ऐसे कर्म के बारे में बता रही हैं। तो श्रुतियां तो वेद का वचन है, तो इसमें क्या गलती है? अगर वह अव्यवसायत्मिका रहते हैं, अर्थात भक्ति में स्थिर नहीं रहते हैं या निष्काम कर्म योग में स्थिर नहीं रहते हैं, काम्य कर्मों में उनकी बुद्धि लगी है, तो दिक्कत क्या है? वेदों में भी तो बताया गया ये बात। इस बात को, इस प्रश्न को उठाया जा रहा है।
नहीं, यह निश्चित बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उनके हृदय में दोष हैं। कैसी निश्चित बुद्धि? कृष्ण की भक्ति करना ये मेरा जीवन का साधन है और यही मेरे जीवन का साध्य है, ऐसी भावना उनके हृदय में उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उनके हृदय में दोष है। हृदय का अर्थ ये पंप वाला हृदय नहीं सोचना चाहिए, इसमें आप सोचें कि कोई वॉल्व खराब हो गया उनका या आर्टरी खराब हो गई है। हृदय का मतलब है चित्त, हाँ मन। मन में दोष है। क्या दोष है उनको 3 श्लोकों में समझाया गया है। दैट मीन्स 42, 43, 44, जिसकी हम चर्चा आज करेंगे। इसे 3 श्लोकों में समझाया गया है। ओके। जिनका ज्ञान अति अल्प, इसका अर्थ है अविपश्चित, जो मूर्ख लोग हैं वे ऐसे शब्द कहते हैं, अर्थात इमाम वाचाम यथा ज्योतिष्टो में न स्वर्ग कामो यजेता। जिस स्वर्ग की कामना है, जिसे स्वर्ग की कामना है, उसे ज्योतिष्टोम यज्ञ करना चाहिए। ये आप स्पंद श्रोत्र सूत्र कृष्ण यजुर्वेद में लिखा है। ये भगवान यहाँ पे आचार्य जी टीका में बता रहे हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचा को, इमाम वाचाम, इमाम मतलब ऐसे वाक्यों के प्रति वह बड़े आकर्षित होते हैं जो वेदों में स्वयं बताए गए हैं। तो उसका एक उदाहरण यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर तुम स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते हो तो तुम ज्योतिष्टोम यज्ञ करो, भगवान के बारे में नहीं। और जो मूर्ख लोग हैं, पूरी तरह से विपश्चित नहीं है, अविपश्चित हैं, वह इनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और सोचते हैं जीवन का एकमात्र लाभ है स्वर्ग की प्राप्ति। उन्हें लगता है कि ये वेदों में सबसे अच्छे शब्द हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि भोग की प्राप्ति होगी। बद्धात्मा को जहां भी भोग की प्राप्ति का वचन हो तो वह शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, है ना। आत्मा पर स्त्रीकृत बुद्धिमत्ता उन लोगों के में उत्पन्न नहीं होती। स्त्रीकृत मतलब फिक्स्ड इंटेलिजेंस। आत्मा की भी प्राप्ति करनी है या आत्म साक्षात्कार करना है, इसमें उनका कोई फिक्स्ड क्या अनफिक्स्ड इंटेलिजेंस भी नहीं होती। किसी भी तरह से बुद्धि वहां पे जाती ही नहीं। इसको तो प्रचारक बड़ी आसानी से आप स्वीकार कर सकते हैं कि जो लोग इस जगत में महान बनने के चक्कर में उनको हरे कृष्णा करने में कोई रुचि नहीं होती। अगर आप उनको बताएंगे भी कि जन्म कर्म क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि की परेशानियां कहते हैं होंगी, सबके संगी हैं, मेरे संग तो ना अकेले है, ऐसे करके बोल के टाल देते हैं और वह अपने तथाकथित भोगों के पीछे भागे रहेंगे। जिससे भारत के लोगों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति का मतलब है अमेरिका की प्राप्ति, है ना। तो इस प्रकार से भले ही आजकल के जमाने में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए लोग मिले, आज तक कोई मिला है आपको जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रयास किया हो? एक सेंस में तो ये गीता का श्लोक कलयुग में इररिलेवेंट लगता है। मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रचारक को आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला होगा जो स्वर्ग जाने के लिए प्रयासरत हो, क्योंकि स्वर्ग के बारे में जानते ही नहीं लोग, विश्वास ही नहीं करते। लेकिन अगर उसको हम सामान्य भाषा में ट्रांसलेट करें तो अमेरिका जाने में प्रयासरत हैं, क्षणिक भोग चाहते हैं। बेसिकली क्षणिक भोग दे, चाहे अमेरिका में जाए चाहे स्वर्ग में जाए। इस संबंध में महाराज बोल रहे थे, कुछ लोग बोलते हैं हम वैकुंठ नहीं जाना चाहते, हम गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं। तो महाराज उस वक्त पे कटाक्ष कर रहे थे कि तुम्हारा अमेरिका का जो पासपोर्ट है उसको तो तुम कैंसिल नहीं करा रहे हो, अमेरिका जाना चाहते हो लेकिन वैकुंठ नहीं जाना चाहते हो, इतने बड़े हो गए। उन्हें ठीक है, तो यह बुद्धि उत्पन्न नहीं होती जिनकी चेतना इन शब्दों द्वारा हरी जाती है, मतलब इन्हीं वाक्यों के द्वारा। अब क्योंकि वेद तो पढ़ता नहीं है तो इसलिए लोग इसके बारे में नहीं जानते। इनका यह विचार श्लोक 44 में पूरा हुआ, मतलब जो ये इनकी चेतना का दूषण है उसका वर्णन 42, 43, 44 में हुआ। ये कौन से शब्द हैं? ये शब्द उन लताओं की तरह हैं जो जहर से भरी हुई हैं और आकर्षक तो दिखती हैं लेकिन कोई लाभदायक उद्देश्य के साथ युक्त नहीं होती हैं। अब एक प्रश्न ये है कि स्वर्ग की प्राप्ति आत्मा के लिए जहर क्यों है? एक प्रश्न उठेगा, भाई स्वर्ग में तो सुंदर सुंदर स्त्रियां मिलती हैं, बहुत लंबी आयु मिलती है, तो जहर क्यों है? कौन बताएंगे? दीपक प्रभु, चलिए फिर नीचे आना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा, देखिए व्याधि नहीं होती स्वर्ग में और बुढ़ापा भी नहीं होता है। अरे आराम से माइक दीजिए। तो बुढ़ापा नहीं है और व्याधि नहीं है
और मृत्यु भी एक प्रकार से नहीं होती है उनके। ऐसा बताया जाता है कि उनके पास एक माला होती है, जो माला जब सूखने लगती है तो वो नीचे गिरते हैं, या स्त्रियां जब संतान उत्पत्ति करती हैं तो फिर वो नीचे गिर जाते हैं, अन्यथा वो संतान उत्पत्ति नहीं करते हैं। तो इतना बड़ा दोष नहीं है, और जन्म भी इस तरह से नहीं होता जैसे हम लोग का जन्म होता है। तो प्राय आप देखेंगे कि ये प्राय उन परेशानियों से बचे रहते हैं। यस। जैसे कि स्वर्ग प्राप्ति के बाद उनका क्या होता है कि बहुत हायर टेस्ट मिल जाता है, और कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को बहुत प्रतिष्ठित पद मिल जाए और उसके बाद फिर उसको नीचे आना पड़ता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा तकलीफदायक होता है। तो यानी कि स्वर्ग का जो भोग है वह थोड़े समय के लिए है, इसलिए जहर है। हाँ, बहुत हायर टेस्ट के बाद अगर आपको नीचे गिराया जाए, और जो भगवान का अच्छा, दूसरा चीज है कि हायर टेस्ट की बात कर रहे हैं, हायर टेस्ट जो भी उनके हिसाब से ये प्रश्न होना चाहिए ना कि भाई जहर क्यों है। हाँ जी। जैसे कुंती महारानी बोलती है कि हाँ। 4 चीज अगर आ जाए तो भगवान को भूल जाते हैं, और ऐसे भी जीवात्मा इस भौतिक संसार में भोग के कारण है, और स्वर्ग में जाएगा तो और भोग में लिप्त हो जाते हैं। ये मेन कारण है, बीमारी और भोग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जीव जो है वह भोग के, मेन बीमारी जीव की भोग की है। और हर भोग या हर कोई भी कार्य, चाहे भोग का हो चाहे भक्ति का हो, यह छाप डालता है हमारे चित्त के ऊपर। तो भले ही कोई स्वर्ग से आया हो, लेकिन संस्कार लेकर के भोग का आएगा। तो इसलिए अगर कोई स्वर्ग भी जा रहा है तो उस भोग के संस्कार उसको प्रचुर मात्रा में मिलेंगे, और भगवान से वो विमुखता और बढ़ जाएगी, इसलिए खतरनाक है। और आप देखते भी हैं किस प्रकार से इंद्र डायरेक्ट भगवान कृष्ण से युद्ध कर रहे हैं, पृथक ईश मानने की भावना। अभी में जब वृत्तासुर प्रकट होते हैं तब देवता लोग जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं भगवान आप सबके हृदय में हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने आप को अलग ईश्वर मानते हैं इसलिए हम आपको देखने में असमर्थ हैं। ईश्वर भोक्ता, जब तक अपने आप को अलग मानते रहेंगे, हम ईश्वर हैं, हम भोक्ता हैं, भगवान से अलग, भगवान को देखने में असमर्थ रहेंगे। तो ये जो है बड़ी खतरनाक बात है। जितना भोग करेंगे उतना भोग बढ़ाने की इच्छा बढ़ जाएगी। इस पे मैं कुछ बातें बोलना चाह रहा था, तो सामने आ रही है तो मैं बोल देता हूं। साधना के समय में भी साधक के हृदय में भोग की वासना आती। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आती। अब हमें करना क्या है? ये भोग की वासना एक तरंग की तरह होती, और तरंग हमेशा नहीं रहती, आप जानते हो। जैसे आप देखिए कभी भक्ति करते करते बड़ा सुख भी मिलता है, ऐसा लगता है परफेक्ट हो गए, अगले दिन वो इल्यूजन टूट जाता है फिर हम नीचे आ जाते। तो भक्ति में भी आप भक्ति की तरंगों में रहते हैं ना, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, ऐसे ही भोग की तरंग जाती है ऊपर जाती है। इसमें हमें 2 चीजें नहीं करनी। एक कि उसको क्रिया में परिवर्तित नहीं होने देना है, और दूसरा इसको महत्व नहीं देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा भोग वाली बात आ रही है, आगे भी भगवान गीता में इस बात को बोलेंगे। एक, जैसे ही तरंगे आती रहती हैं जाती रहती, इसको महत्व नहीं देते, महत्व नहीं देना है, और प्रयास करना है कि उसे क्रिया में परिवर्तित ना होने दे, नहीं तो वो तरंग समुद्र बन जाती, उसमें डूब जाएगा व्यक्ति। मैं रिपीट करूं, पहले बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? इच्छाएं आएंगी जाएंगी, बहुत भौतिक इच्छाएं, क्योंकि पहले के संस्कार हैं, वो संस्कार प्रस्तुत करता रहता है मन, तो वो उसको क्रिया ना बनने दें, उस पर एक्ट नहीं करें। हाँ, क्योंकि मन चाहे बहुत नालायक है, लेकिन मन तन के बिना कुछ नहीं कर सकता, तो तन को उसकी सेवा में नहीं लगाना, ये बुद्धिमानी साधक को करनी है। हम इस पॉइंट को यहां से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कैसे स्वर्ग के जो भोग के संस्कार हैं उनमें छप जाएंगे, ऐसे इस जगत में रहते हुए भी, साधना करते हुए भी ऐसा हो सकता है। और दूसरा क्या है, इसको महत्व बुद्धि नहीं देनी, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, बहुत सारी बातें करता रहेगा। ठीक है, कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ? तो आप कृपया इसको ध्यान दीजिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम स्वर्ग जाने की वैसे तो कोई इच्छा नहीं कर रहा होगा, और अमेरिका जाने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। प्रचार के लिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं हो कि हमें प्रचार कर दिया जाए कि ये जगह तो बड़ी अच्छी है, ये जगह बहुत अच्छी है और अब यहीं रह जाइए। ठीक है, एक बार इस संबंध में भक्त लोग मजाक में कह रहे थे, मजाक की सत्य बात होगी, हवाई नाम की कोई जगह है, बहुत सुंदर है वो जगह, तो वहाँ पे सब कुछ सुंदर है और वर्णन नहीं करना चाहते लेकिन तो जब भक्त लोग कीर्तन करते हुए जाते हैं बीच के ऊपर, तो लोगों को बताते हैं ये दुनिया जगह दुख का घर है, तो कहते हैं दुख, अरे तुमने देखा नहीं सुख कैसे प्राप्त होता है, इसलिए बोल रहे हो। तो लोग भ्रमित हो सकते हैं, और बहुत बार ऐसा भक्त लोग करने का प्रयास करते हैं कि हम माया के एकदम हेडक्वार्टर में जाएंगे,
फिर हम वहीं जॉब ले लेते हैं। तो इतना देखना चाहिए कि हमारी शक्ति कितनी है। जा सकते हैं प्रभुपाद जी की तरह है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। फिर वे शब्द क्यों कहते हैं? वेदों में दी गई अतिरंजित स्तुति में वे लीन हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वेद का हिस्सा होने के नाते उन कथनों को सत्य होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसी से हम अर्थवाद का अर्थ समझते हैं। इस लाइन समझ में आई? अभी जो हम बातें करने वाले हैं, जो वेद के वचन हैं, वो ये कहते हैं अविपश्चिता होने के नाते, पूरी तरह अच्छी बुद्धि ना प्राप्त होने के कारण सोचते हैं ये वेद का वचन है, वेद का वचन तो झूठ हो ही नहीं सकता है। लेकिन इन वचनों में अर्थवाद है, अर्थात लोगों को यज्ञ करने की प्रेरणा देने के लिए उसकी अति स्तुति की गई है। अब आप इन श्लोकों को देखिए। अपाम सोमम अमृता, हम सोम रस पीकर अमर हो गए, ये ऋग्वेद में है। अब आप ये बताइए क्या कोई सोम रस पी करके अमर हो सकता है? तो इसको कहते हैं अर्थवाद। लोग सोम रस कब पिएंगे? जब वो यज्ञ करके स्वर्ग जाएंगे, ठीक। अगर ये ना बोला जाए कि आपको अमर जीवन प्राप्त होगा स्वर्ग में, जहां बहुत सारे भोग मिलेंगे, तो लोग यज्ञ करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इसलिए वेदों में ये बात बोली जा रही है। वेद का ही वचन है, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य कोई नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में बोला है आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो वर्चुना। ये ज्ञान कांड में बताया जाता है कि स्वर्ग के जितने भोग हैं वह काल की तलवार के द्वारा काट दिए जाते हैं। ये ध्रुव महाराज का कथन है। तो अब आप समझ पा रहे हैं क्यों उनकी बुद्धि घूम जाती है। लॉजिक क्या है उनका? वेद के वचन बिल्कुल सत्य है, और वेद में लिखा है, देखिए, सोमरस पीकर के व्यक्ति अमर हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए भोग करेगा। तो ये अर्थवाद के कारण उनकी बुद्धि भ्रमित है। क्या यही बातें हरिनाम के ऊपर भी अप्लाई होती हैं? और अगर नहीं होती हैं, भाई बोलते हैं एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो क्यों नहीं है हरिनाम के ऊपर ये अर्थवाद? यस यस, माइक पे बोलिए, माइक पे आराम से पहले समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। प्रश्न इतना आसान नहीं है, मैंने समझाया था, लेकिन प्रश्न इतना आसान नहीं है। जैसे वेद में यहां बताया गया है कि स्वर्ग में जाकर के आप अमर हो जाते हो, आपको अक्षय पुण्य मिलता है, आगे वाले श्लोक में भी आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब बोल रहे हैं हरिनाम करने से आपको अक्षय पुण्य मिलता है, आपके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो यह हरिनाम पे अर्थवाद क्यों नहीं? क्योंकि स्वर्ग के लिए बोला भी गया है अलग में, कॉन्ट्राडिक्टरी में, कि अक्षय वो नहीं होता है, क्योंकि क्षीण हो जाते हैं जो पुण्य होते हैं। लेकिन कहीं भी इसके बारे में नहीं बताया गया है कि हरिनाम का कुछ लाइक अनलिमिटेड बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक जगह अगर वेद में बताया गया है कि आप स्वर्ग में जाके अमर हो जाओगे, तो ज्ञान कांड में बताया गया नहीं, स्वर्ग हमेशा नहीं रहता, स्वर्ग ध्वस्त हो जाता है। लेकिन हरिनाम करने वाला व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए इसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत कोई वाक्य वेदों में नहीं है, इसलिए अर्थवाद बिल्कुल नहीं है। जो है वो एज इट इज सत्य है। यस, न निर्बंधन्ते। हाँ, भगवान गीता में बताते हैं कि जो मेरे धाम की प्राप्ति करता है वो वापस जगत में कभी नहीं आता। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि उनका दिमाग क्यों घूम जाता है। उसका बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, अक्षयम ह वै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति। जो चातुर्मास के व्रतों के द्वारा पूजा करता है वह अक्षय सुकृत को प्राप्त करता है। यह भी कृष्ण यजुर्वेद से है। तो आप देख सकते हैं कि यह भी एक प्रकार से झूठ ही है, क्योंकि अक्षय इस जगत में कुछ भी नहीं है केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा। क्योंकि जब वह स्वर्ग प्राप्त करेगा, स्वर्ग ही ध्वस्त हो जाता है प्रलय काल में, तो स्वर्ग में जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वह भी ध्वस्त हो जाएगा। हाँ, इसको रिलेटिव वे में कह सकते हैं वो अमर है। हम अगर 50 साल जीते हैं, कोई व्यक्ति 10,000 साल जी रहा है या 1 लाख साल जी रहा है, तो प्रायः हमारे लिए वह अमर हो जाएगा, लेकिन वो लिटरली अमर नहीं है।
वैष्णव भक्त लोग जैसे अभी चतुर्मास आने वाला है, तो हम भक्त लोग भी चतुर्मास का व्रत का पालन करते हैं, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो उसमें तो उसको बेनिफिट होगा ना, नहीं, इसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है तो क्यों नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है। जब जो चातुर एक दीप दान भी करता है, यस यस, 300 दिन तो जो दान किया, भक्ति का बात है वो तो अक्षय होती ही है ना, ये तो स्वाभाविक सी बात है। जो ये चातुर्मास के व्रत की बात की जा रही है वह कर्मकांड के तरीके से वो पालन करते हैं, और उसका उद्देश्य क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति। और आप जो चतुर्मास का कुछ भी पालन कर रहे हैं वो उसका उद्देश्य क्या है? कृष्ण की। तो सब स्वाभाविक है, बिल्कुल अलग है। देखिए, बार बार ये सीखना चाहिए, जब भी भक्ति के बारे में एक बात बोली जा रही है उसको कभी काटा नहीं गया शास्त्र में। एक एक बात भक्ति की शब्द, जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं दीपदान करने से भगवान के धाम की प्राप्ति है, तो इसको काटने वाला कोई श्लोक नहीं मिलेगा आपको पूरे वेद पुराण में, कहीं कोई श्लोक नहीं। ये है तो ये है, भगवान को प्रणाम करने वाला मुक्त होता है तो ये मुक्त होता ही है, उसमें इफ बट कहीं कुछ नहीं, होता ही है। यज्ञ असमीय करने वाला 10,000 अश्वमेध देके करने वाला मुक्त नहीं होता है, कृष्ण को प्रणाम करने वाला वो मुक्त नहीं होता। क्या फिर भक्तों को 1, 2, 3 जन्म क्यों लेने पड़ते हैं? भगवान की इच्छा, भगवान क्यों जन्म करवाते हैं? एक ही जन्म में क्यों नहीं लेके जाते? क्या वो हमसे प्रेम नहीं करते? यस, ये सब कठिन प्रश्न है। माइक तो ऑन करिए, भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान अपने भक्ति के हरिनाम के गुण को छुपाना चाहते हैं, इस कारण से जो है भगवान। वेरी नाइस आंसर। एक बात ये कि भगवान अपनी भक्ति के, थोड़ा आपने बात अच्छी बोली, थोड़ा अलग से बोली है कि तुरंत मुक्त क्यों नहीं करते, ताकि अन्य कर्मकांड इत्यादि पे उनका विश्वास बना रहे। एक बात, लेकिन 2-3 जन्म भक्त को कभी कभी लग सकते हैं कोई अपराध के कारण, या फिर उसकी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाती, थोड़ा स्लो भक्ति कर रहा है तो पूर्ण नहीं हो पाता, लेकिन वह जन्म कर्म के अनुसार नहीं होता। ठीक है, वापस आ जाते हैं पॉइंट पे। वे कहते हैं कि जीव और भगवान के ज्ञान द्वारा प्राप्त मुक्ति रूपी कोई शाश्वत और परम आनंद नहीं है। उनको विश्वास नहीं होता कि भगवान का धाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही गंभीर है। सिंपल से श्लोक लगते हैं लेकिन बहुत गंभीर है। यदि हम लोग ऐसे लोगों के बीच रहते हैं और उनसे लगातार इस जगत के भोगों के बारे में सुनते रहते हैं तो भगवान के धाम पे विश्वास नहीं होगा। सिंपल सी बात, आप देख लीजिएगा। यही विश्वास होगा कि मैं इस जगत का हूं और इस जगत में मुझे महान व्यक्ति बनना है। सुनने का बहुत प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव होता है। जैसे लोग बोलेंगे अरे तुम्हारी उम्र बीती जा रही है, शादी कर लो। अच्छा, अब यही चीज भक्त लोग बोल रहे हैं, अरे तुम्हारी उम्र बीती जा रही है, भजन कर लो। तो अब देख रहे हैं एक अभाव का निर्माण करती है वाक्य। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वाक्य शब्द अभाव का निर्माण करते हैं, फिर हम काम करना चालू करते हैं। अरे मेरी जीवन बीती जा रही है, शादी करना बहुत महत्वपूर्ण है, लो शादी कर लेते। और अरे मेरा जीवन बीता जा रहा है, मैं भजन कर लेता हूं, तो भजन करते। दोनों ही जगह पहले अभाव का निर्माण करते हैं ना। अरे तुम्हारा जीवन सफल नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो बैठे बैठे, है कि नहीं? तो किन लोगों का संग कर रहे हैं, उस कारण से हम उस तरह से हमारी श्रद्धा का निर्माण होगा। बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। तो बाहर जो भक्त रह रहे हैं उनको बहुत सतर्क रहना चाहिए कि किन लोगों का वो संग कर रहे हैं। और क्योंकि वह लोग इस प्रकार के अभाव का अनुभव करते हैं तो आपको वैसी ही प्रेरणा देंगे अपने वाक्यों के द्वारा। उनकी देखिए, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी श्रद्धा उसके वाक्य वचन के द्वारा हमारे कान में घुस करके हमारे हृदय में ट्रांसप्लांट होती है। ये बहुत खतरनाक प्रोसेस है। इसलिए हमें जिन से बात कर रहे हैं उनकी श्रद्धा किस पे है, बहुत हमें सोचना चाहिए। जैसे कोई बोलेगा अरे तुम ब्रह्मचारी बन गए हो, बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा? अच्छा, उसको विश्वास नहीं है तो आपको भी लगेगा हाँ मैं कुछ बैंक बैलेंस बनाता हूं। अब उनसे पूछो गृहस्थ, तुम गृहस्थ बन गए हो, ये क्या गारंटी है कि बच्चे तुम्हारा ध्यान रखेंगे? और बच्चे होंगे या नहीं होंगे? अच्छा, बच्चा हो गया, मान लो वो मेंटली रिटार्डेड हो गया, तब जिंदगी भर पालते रहो उसको। तो आप देखो कि हर व्यक्ति की श्रद्धा है और वो बोलेगा तो वो श्रद्धा आपके हृदय में ट्रांसप्लांट कर देगा। बहुत सतर्क रह करके हमें भक्त संग में रहना चाहिए। काम्य कर्मों के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति के अलावा कुछ भी नहीं है, ये ऐसा वो सोचते हैं। न अन्य दस्ती, ये समझ में आ गया ना? यज्ञ इत्यादि करके स्वर्ग मिल जाए, बस यही है और कुछ नहीं है। वे ऐसा इस प्रकार कहते हैं क्योंकि वे ऐसा तर्क देते हैं कि वेदांत के वाक्य
जो मुक्ति को प्रस्तावित करते हैं वे गौण हैं, क्योंकि उनमें देवता, कर्म और उनके विविध अंग व कर्ता मतलब उसमें आधारा होना चाहिए, वह कर्ता का उल्लेख नहीं। इस लाइन को समझिए, इसका अर्थ क्या है। वेदांत के जो वाक्य हैं उसमें ज्ञान को, आत्मज्ञान को बल दिया जा रहा है, और उसमें इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की यज्ञ क्रियाओं का उल्लेख नहीं है। तो कहते फायदा क्या, उन्हें फायदा क्या दिख रहा है। कुछ करो भाई, कुछ करके दिखाओ, ये बैठे बैठे आत्मज्ञान की चर्चा करने से क्या फायदा, ये वो कहते हैं। कुछ मिलने वाला तो है नहीं। वो क्या चाहते हैं, स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते हैं। तो मिलेगा आत्मज्ञान से, नहीं मिलेगा तो मुझे करना नहीं है। आप इसको कृष्ण भावना में भी देख लो। बहुत लोग कृष्ण भावना में आते हैं, कहते हैं मेरी नौकरी लगेगी, मेरा ये होगा, मेरा भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। अरे नहीं हो रहा है, और जितने टाइम फ्रेम में मुझे चाहिए नहीं मिल रहा है, छोड़ो, मुझे नहीं करना ये। बहुत से लोग होंगे, आप होटल में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ये हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही, चलो छोड़ो, हम किसी और देवता की पूजा करेंगे, शिव बाबा की पूजा करेंगे। हाँ, पूरा ऑल्टर चेंज हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो वस्तुतः जो भगवान के इस जगत से निकलना चाहते हैं वह भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। एक संबंध में भक्त ने बड़ा अच्छा बोला कि एक ब्राह्मण में, एक सामान्य ब्राह्मण में और वैष्णव में अंतर क्या है कि ब्राह्मण आपको बताएगा कि कैसे धर्म करो ताकि इस जगत में आप बढ़िया से रह सको, लेकिन वैष्णव मुमुक्षु होते हैं, वैष्णव इस जगत से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत अंतर है दोनों में, बहुत अंतर है। मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये बात। ब्राह्मण का बहुत महत्व है, लेकिन यही बताएगा कि कैसे धर्म कर्म करो, आप इस जगत में बढ़िया से रहो, बाहर निकलने के लिए नहीं बताते। ये प्रमाण है। हमारे एक प्रचारक भक्त हैं, वो भरतपुर में गए प्रचार करने के लिए, तो जिनके घर में प्रचार कर रहे थे उनका लड़का 35 साल का था, कोई कम उम्र तो नहीं है। तो वो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे थे। तो उस दिन किसी कारणवश कोई ब्राह्मण आए और उनको बोला, अरे ये उम्र है जप करने की, बाद में जप करना, अभी तो काम करो, ये करो, वो करो। तो यह एक बहुत अच्छी बात नहीं है। ये ब्राह्मण एक्चुअली वास्तविक रूप से ब्राह्मण को बताना चाहिए कि किस प्रकार से जगत दुख का घर है, लेकिन प्रायः कर्मकांडी ब्राह्मण ये बता सकते हैं कि इस जगत में आपको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। सुख नहीं मतलब समृद्धि, ये चीजें। और इसी प्रकार की भावना से वो लोग युक्त रहते हैं। इसको आप यहां भी देख सकते हैं शुक्राचार्य जी और बलि महाराज के केस में। शुक्राचार्य जी बड़े एक्सपर्ट थे कैसे धन की वृद्धि हो, साम्राज्य की वृद्धि हो, लेकिन बलि महाराज मेन बात भगवान विष्णु की शरणागति उस पर फोकस की। उतने भाग में शुक्राचार्य की बात को वह डिलीट कर दिए थे, मतलब माने नहीं थे। इस पे थोड़ा सा कमेंट है। कर्म मीमांसकों का तर्क है कि कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है। उनके अनुसार वेद मुख्य रूप से यज्ञ जैसी क्रिया के लिए ही निषेध या विधि देते हैं, मतलब यज्ञ करने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यही वेद का वचन है। कर्मकांड मुख्य बात है, ऐसा मैंने सुना है, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता कि 85% जो है वेद का वह कर्मकांड ही है। एक मिनट पूरा कंप्लीट कर लेता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों का अधिकार कम है इसलिए बहुत सारी बातें दी गई हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह सबसे महत्वपूर्ण। आप कभी थोड़ा बहुत भी दूसरे अन्य पुराणों को देखेंगे और श्रीमद् भागवतम को के श्लोकों को कंपेयर करेंगे, एकदम अलग ही डायरेक्शन में उठती है। श्रीमद् भागवतम का पहला ही श्लोक आप देखिए, जन्मादस्य तो अन्वयादितरस्तार, एकदम अलग डायरेक्शन में हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ये एकदम अलग तरह से चल रही है श्रीमद् भागवतम। अन्य पुराणों में अन्य देवताओं की पूजा भी लिखी रहेगी, है ही नहीं कोई भागवत में वर्णन। तो अगर आप वॉल्यूम वाइज देखिए तो भागवत पुराण अन्य पुराणों के एक साथ ले लीजिए तो बहुत कम है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि श्रीमद् भागवतम जो है वो महत्व उसका कम है। वॉल्यूम कम होने से उसका महत्व कम नहीं हो जाता। तो इस प्रकार से वो लोग कहते हैं कर्मकांड ही महत्वपूर्ण कर्मकांड दिया गया है। फिर कहते हैं उपनिषद क्रिया के बजाय ज्ञान सिखाते हैं और इसलिए हीन है। ज्ञान से क्या होने वाला है, वो ऐसा कहते हैं। यह श्लोक उनकी दोषपूर्ण, ये 42 का टीका फिनिश हुई, 43 की चर्चा करते हैं। यह श्लोक उनकी दोषपूर्ण चेतना का वर्णन करता है। क्या दोष था चेतना में? कर्म महत्वपूर्ण है, आत्मज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। भौतिक सुखों की इच्छाओं से उनके हृदय ग्रस्त रहते हैं, ये मैंने समझाया था। आत्मानः मतलब हृदय, मन, काम मतलब काम के द्वारा ग्रसित भोग इच्छाओं से। यदि ऐसा है तो उन्हें मुक्ति की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। वो जगत, जैसे एक भक्त थे हैं, उन्होंने कहीं ज्वाइन कर लिया इस्कॉन में, मुझे नहीं पता कहाँ, तो उनकी माता जी मुझे कॉल करी,
तो वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, उनकी शादी हो गई थी, शादी छोड़ करके फिर वो ज्वाइन कर लिए। अभी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो भी है ज्वाइन कर लिया, घर छोड़ दिया। तो कहती हैं कि हमने कह रहे आप देखो अब लड़का गया सो क्या, अपना परलोक सुधारो, आप भक्ति करो। कहती है हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें लड़का चाहिए। सीधे बोल दिया हमें मोक्ष नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं वही एकदम सेम बात है कि हमें भाई मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए, स्वर्ग चाहिए, अप्सराएं चाहिए, ऐसी भावना है। बल्कि वे स्वर्ग प्राप्ति और वहां उपलब्ध अमृत और सुंदर महिलाओं को ही सबसे अच्छा लक्ष्य मानते हैं। ये अर्थ है स्वर्गपरा। स्वर्गपरा जैसे हम लोग कहते हैं तत्पर, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ, उसी तरह स्वर्ग पर। स्वर्ग पर मतलब वहां की सुंदर महिलाओं को, अमृत इत्यादि को प्राप्त करने के लिए वो लगा पड़ा रहता है। अब यहाँ पे आप स्वर्ग मतलब अमेरिका पर भी कह सकते हैं कि वहाँ की सुंदर स्त्रियों को और वहाँ के सोमरस और जो भी वहाँ की सुविधाएं उनको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे भारतीय लगे रहते हैं। और वो कहते हैं नानद अस्तित्ववादी, इसके अलावा और जिंदगी में कुछ नहीं है। आईआईटी में हम लोग खूब देखते थे कैसे सब लोग अमेरिका जाने में लगे रहते थे, अमेरिका, यूरोप, ऐसे करके। इच्छाओं से इस प्रकार ग्रसित होने के नाते उनकी बुद्धि में और कुछ नहीं होता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी को प्रश्न करो, क्या आप भाई मरने के बाद शरीर रह जाता है, आत्मा चली जाती, क्या है, और वो कुछ सुनता ही नहीं है? मतलब वो ऐसा लगेगा जैसे आप कुछ मतलब हिंदी नहीं बोल रहे हैं, अरबी बोल रहे हैं, ना फारसी बोल रहे हैं, उसे कुछ रजिस्टर ही नहीं करता है। जैसे मेरा एक अनुभव है कि मेरे रिश्तेदार मुझको ऐसे बातचीत में इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे थे, कैसे पैसा इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बढ़ेगा। तो मेरा अंदर से ना उसे कान ब्लॉक हो गए थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं। 2-3 मिनट बोले, हमने कहा देखिए ना तो मैं सुन रहा हूँ और ना मैं सुनना चाहता हूँ, तो आप इस बारे में मत बताइए, क्योंकि अब देख रहे हैं उसमें मेरा उधर हमारी गति है ही नहीं, हमें करना ही नहीं उस चीज़। तो वो बड़े उत्साह से बता रहे थे, लेकिन मेरा कान ब्लॉक हो गया था। ऐसे ही जो व्यक्ति के जीवन में तपस्या नहीं है, आप उसे आत्मज्ञान देंगे, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है। तो यही बात बोल रहे हैं कि इनका भोगों में बुद्धि लगी, इसलिए आत्मज्ञान की कुछ बातें समझ में नहीं आती। वे ऐसे शब्द बोलते हैं जो ज्योतिषोम इत्यादि यज्ञों का वर्णन करते हैं। यह है क्रिया विशेष का अर्थ। इन यज्ञों में बहुत बहुत क्रिया होती है। महाराज समझा रहे थे कि जब तक हाको डाको नहीं हो, मतलब बहुत सारा यज्ञ आहुति नहीं हो, स्वाहा स्वाहा हाहा नहीं हो, आंखों से आंसू नहीं आए, तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। जैसे मैं एक बार जोधपुर में बस पार्टी लेके गया था 2008 में, तो वहाँ 1008 कुंडी यज्ञ हो रहा था। सोचिए कितना धुआं निकल रहा होगा। और उनको बोलो 1000 या 108 बार हरे कृष्ण मंत्र जपो, तो उसमें कोई श्रद्धा नहीं। चंद्र यज्ञ और कौन सा यज्ञ, पहली बार जीवन में हमने कोई यज्ञ होते हुए देखा। जिनका उद्देश्य गतिम, उद्देश्य मतलब गति, क्या से गति प्राप्त होगी, सुंदर स्त्री और अमृत पान इत्यादि भोग और देवता तुल्य ऐश्वर्य प्राप्ति होता है। समझ में आ गया? भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, गति मतलब लक्ष्य, और ये सारे यज्ञ करने का क्रिया विशेष का मतलब बहुत सारे इसमें क्रियाएं होती हैं यज्ञ में। उद्देश्य क्या है? सुंदर स्त्रियां प्राप्त हों और अमृत इत्यादि प्राप्त हो। वे ऐसे शब्द बोलते हैं जिनमें ऐसे जन्म का वायदा होता है जिसमें ऐसा शरीर और इंद्रियां प्राप्त हों जो वर्ण और आश्रम के नियत कर्मों को करने में उन्हें समर्थ कर सके और क्षणिक लाभ जैसे भोजन, पशु और स्वर्ग इत्यादि फल हम प्राप्त करा सके। जन्म कर्म फल प्रदान को समझा रहे हैं कि ऐसे कर्म करो कि तुम्हें बार बार बढ़िया से वर्णाश्रम नियम का पालन करके सकाम भावना से, स्वर्ग की प्राप्ति की भावना से तुम फिर इस प्रकार से ऐसे कर्म कर सको और फिर से स्वर्ग की प्राप्ति कर सको। अब आप देखिए थोड़ा थोड़ा ये भक्ति से मिलता जुलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा मतलब एक भाग में, एक अंश में कि हम भक्ति कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि भक्ति कर रहे हैं, अगर पूरी तरह से हम सफल नहीं हुए फिर भगवान हमको भक्ति के ही वातावरण में आके रखेंगे। ये भावना कॉमन सी लगती है। तात्पर्य को पढ़िए दशरथी प्रभु। यस कृष्ण प्रभु, माइक पे पूछिए। प्रभु जी, यज्ञों के जो भोक्ता हैं वो भगवान विष्णु हैं। यस। तो जो यज्ञ करते हैं उन्हें मतलब भक्ति भी तो मिलती होगी फिर ना? भक्ति करने से मिलती है। भगवान को यज्ञ के भोक्ता के रूप में वह स्वीकार नहीं करते। नहीं तो भगवान क्यों गीता में बोलते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति।
कहाँ शांति प्राप्त हो रही है? तो उसमें जगह जगह लिखा हुआ है, ये प्राप्त करना चाहते हो इंद्र की पूजा करो, ये करो तो चंद्र की पूजा करो, ये सरत। और प्रभु जी जैसे वेदों को भगवान नारायण बताया गया है, वेदो नारायण साक्षात, तो वेदों में फिर ये मतलब शक्ति प्राप्त करना और इनसे फिर मतलब भगवान नारायण कैसे मतलब रिलेट हो रहे हैं? देखिए, अब आपने प्रश्न बड़ा अच्छा किया है, इसको आगे तो आगे बताया जाएगा टीकाओं में। वेद बड़ी कृपालु माता है, तो बद्धात्मा पूरी तरह से भगवान से विमुख है और भोग इच्छाओं से ग्रसित है, पॉइंट नंबर 1। अब उसे सीधे भगवान से इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता कि तुम कृष्ण के अंश हो, जीवेर स्वरूप है, कितना ऐसा नहीं बोला जाएगा, ये गुह्य बात है। तो उसे बोला जाएगा तुम छोटे मोटे भोग क्यों कर रहे हो, स्वर्ग जाओ। स्वर्ग कैसे जाऊंगा, स्वर्ग कैसे जाऊंगा, यज्ञ करो। अब उस यज्ञ में प्यूरिफिकेशन इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि प्यूरिफिकेशन नहीं है, लेकिन प्रायः बहुत स्लो है, बहुत कई जन्मों में ऐसा मतलब आदमी का समय बीत जाता है, तब धीरे धीरे करके वो समझता है कि मैं इस जगत में सुखी नहीं हूं। हाँ, ये बताया गया, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो है। फिर भी अनादिकाल से जीव अगर विमुख है, कम से कम वो ये वेद की अथॉरिटी को तो मान रहा है, नरक नहीं जा रहा। फिर धीरे धीरे करते 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 भगवान के किसी तरह स्वीकृति हो जाएगी और भगवान के भक्तों का संग मिलेगा तो फास्ट ट्रैक पे आएगा, करके भगवान की तरफ जाएगा। पढ़िए। साधारण सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्र तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरनियाँ उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सामान्य है, मतलब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी के पास रथ है, ऑडी है, किसी के पास साइकिल भी नहीं है, ऐसा नहीं, वह सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। हाँ जी। वेदों में स्वर्गलोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख हैं। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए मेरे ख्याल से अब मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, हमने इसको डिस्कस कर लिया। यस। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावना अमृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इनकी मानसिकता में थोड़ा प्रवेश कीजिए। जो वो चाहते हैं, जिसको जीवन का साध्य मानते हैं, वो तो मिल ही नहीं रहा ना कृष्ण भावना। भाई आप मान लीजिए भूखे भी हैं और आप ऐसी जगह चले गए जहां पे हर आइटम आपकी पसंद के विपरीत है, अरे मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, करेले की सब्जी, करेले का पकौड़ा आपको लग रहा है नीम फ्राई, हाँ नीम की चटनी, अरे तो खाऊं क्या मैं इसमें। ऐसे तो भक्ति कड़वी नहीं है, मैं एक एक्सट्रीम उदाहरण दे रहा हूँ। उनको लगता है कि अरे भाई इसमें मेरे भोग के लिए तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए। यस। और ये आप देख भी सकते हैं, आप जाके देखना अभी 2-3 दिन बाद कि कि आप जब घर जाएंगे तो आप कुछ भी कृष्ण के संबंध में बोलेंगे तो उन्हें उनको नीम की सब्जी, नीम की चटनी, नीम का एकदम नीम ही नीम लगता है। कृष्ण के बारे में सब कुछ बातें उनको अच्छी लगती हैं, नहीं लगती ना। कृष्ण से अलग कृष्ण हटा दीजिए, बाकी सब अच्छा लगेगा, सब कड़वा लगता है। हाँ, एनीवे। यस। ये जो यहाँ पे जो बात आई थी, भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है, मैंने एक जगह सुना था, लेक्चर में सुना था कि जो देवताओं के बीच में द्वेष होता है क्योंकि एक दूसरे के जैसे हाँ, कोई ज्यादा क्वालिफाइड होता है, जैसे मेरे पास इनोवा है, तुम देखते उसका ऑडी है, तो ऐसे देख के वो लोग कंपेयर करते हैं। ये होता है, ऐसे कहते हैं सअतिशायता। सअतिशायता मतलब आपके पास मुझसे अधिक भोग है। और अद्भुत बात है कि हर देवता को दूसरे देवता को देख के यही लगता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका ऑडी नहीं है। सुंदर स्त्री आपके पास भी रहेगी, सुंदर स्त्री दूसरे देवता के पास भी रहेगी। ये माया का प्रभाव है कि उसको लगेगा कि नहीं उसके पास अधिक भोग है। यहाँ पे हर व्यक्ति के पास सुंदर स्त्री नहीं होती है, हर व्यक्ति के पास सोमरस नहीं होता। ऐसा आप अगर मतलब ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कीजिए तो आप ये नहीं कह सकते कि सभी की पत्नियां सुंदर हैं, लेकिन वहां सबकी पत्नियां सुंदर हैं, सबको सोमरस मिल रहा है, सब कुछ प्राप्त हो रहा है, फिर भी ऐसा सोचते हैं कि सामने वाले को अधिक प्राप्त। ये बात यहाँ पे बोली रही, सूक्ष्म पॉइंट है भाई। जैसे यहाँ पे किसी को ऑडी है, किसी को साइकिल है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबके पास कार है। यहाँ
वहां सबके पास विमान है, हो सकता है सामने वाले का विमान थोड़ा आपको अच्छा लगे, और दिक्कत की बात यह है कि आपको मेरा विमान अच्छा लगेगा और आप मुझे आपका विमान अच्छा लगेगा, ये और इल्यूजन है बहुत। हम तो जब पहुंचेंगे वहां पे तभी हो सकते हैं। नहीं नहीं अच्छा तो ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत वैकुंठ में बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं है। आप पढ़ेंगे वैकुंठ में चिड़िया जो है चहचहा रही होती हैं, वो ऋषि गुण नहीं है, भगवान का गुणगान करते हैं, लेकिन जब भौरे गूंजते हैं तो चुप होकर सुनते हैं। अब मेरा मौका आ रहा है तो मैं बोल देता हूं, मंगल आरती हो रही है, कोई भक्त कीर्तन करते हैं और हम लोग जप कर रहे हैं, तो ये वैकुंठ की मानसिकता नहीं है। तुलसी आरती चलती है, जो वो गाते हैं नमो नमः, उस टाइम वो लोग, जब वो गाएगा तो हम जप करते हैं, फिर हम खुद गाते हैं जब हमारे गाने का मौका आएगा। ये वैकुंठ की मेंटालिटी नहीं। नहीं, भौरे गा रहे हैं तो सारे शांत होकर सुन रहे हैं। मौका पड़ के मैं थोड़ा बहुत करेक्शन दे देता हूं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके लिए बहुत समझ आ जाना चाहिए, है ना। कहने का अर्थ है कि वो कुछ गा रहा है लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम जब करते, बहुत बार लोग देखा वो करते हुए लोग, हम ऐसे नाम नहीं लेना चाहते किसी का, लेकिन हर जो वैकुंठ की मेंटालिटी नहीं है। आप जो कुछ भी कर लो, वैकुंठ की मेंटालिटी नहीं है कि एक भक्त कीर्तन कर रहे हैं तो उस टाइम जप करिए, फिर आपको जप करना कहीं दूसरी जगह जाके जप। फिर अपराध भी तो हम कर रहे हैं ना, कि नाम अपराध वो तो है ही, वो तो है ही। या भक्त कोई क्लास दे रहा है, उस टाइम लोग जप कर रहे हैं, करने के लिए बैठते तब तो हम सुन नहीं पाते हैं, और दो चीजें हम एक साथ कैसे कर पाएंगे। एग्जैक्टली मन एक है और एक ही जगह लगता है। खैर हम लोग वापस आ जाते हैं इस पॉइंट पे। हाँ, आगे पढ़िए। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते तो ये हैं। मैंने समझा दिया था कि वो जहरीले वचन क्यों होते हैं, उसको मैं नहीं समझा रहा। जहाँ कुछ मुझे अलग समझाना होगा तब भी बताऊंगा। यस, वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमामृता अभूवम तथा अक्षम तथा अक्षयम ह वै चातुर्मासे यजनः सुकृतम भवन्ति। इनकी भी चर्चा हमने भी कर ली थी। सोमृत स्पीकर के हम क्या कर सकते हैं, अमर हो जाएंगे, और चतुर्मास यज्ञ करने से अक्षय सुकृत की प्राप्ति होती है। प्रभुपाद सीधे इसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दूसरे शब्दों में जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस पीने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं। लेकिन यहाँ का सोमरस कुछ लोग यहाँ का सोमरस नहीं होता है, वो सड़ाब होता है। सड़ाब मतलब जैसे सड़ाया जाता है। ठीक है, यस। शराब का ओरिजिनल है सड़ाब, सड़ा सड़ा करके दिया जाता है। यस, जैसे कोई बोले भाई ये प्रभु जी मट्ठा पीजिए, ये मट्ठा जो है 6 साल पुराना है। डिस्टिल्ड मट्ठा तो पिएगा, 2 दिन पुराना मट्ठा आप नहीं पिएंगे। और सड़ा हुआ फ्रूट का जूस वही शराब होता है, शराब होता है उसको। यस, कुछ बोलना चाहते हैं? माइक दीजिए, माइक दीजिए। तो लोग उसको जा जाके लाइन में लग लग करके पीते हैं। तो ये सड़ी हुई बुद्धि का ही महाराज, इसको कथा में कहते हैं शराब। हाँ, आप मतलब आप मतलब जल, और सड़ा मतलब सड़ा हुआ। सोचिए कभी मट्ठा पिए, 6 साल पुराना मट्ठा। हाँ जी, जितना पुरानी उतनी सड़ी हुई। यस, उतनी अच्छी। यस, ठीक है। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तरक भरक में विशेष आसक्त रहते हैं। ठीक है, ये भी बताया गया था कि भगवान के ज्ञान और जीव के ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। प्रभुपाद वही बात ले रहे हैं। एकदम अद्भुत है ना, प्रभुपाद एग्जैक्टली उसको फॉलो करते हैं। यस, वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरियां स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है, अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। मेरी इच्छा है कि 44 वो कर लें, अगर आप लोग को लेट नहीं हो रहा है तो। और जो लोग स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते हैं वो क्लास में ना सुनिए, लेकिन बाकी मैं चाह रहा हूँ पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि उनकी चेतना का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद टॉपिक चेंज होगा। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहित चेतसां
व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग मतलब स्त्री और सोमरस, ऐश्वर्य मतलब देवताओं के समान ऐश्वर्य, प्रसक्ता नाम उसमें जिनकी चेतना आसक्त हो, ऐसी चेतना अपहरित, अपहरण मतलब अपहरण, उनकी चेतना उनकी बुद्धि को इस आसक्ति ने हर लिया है। इस कारण से व्यवसायात्मिका बुद्धि कि कृष्ण की प्राप्ति करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, समाधौ ऐसा मन की समाधि, सम्यक धी बढ़िया से बुद्धि नहीं विधीयते, नहीं हो पाती। समझ गए अर्थ? जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। और इसीलिए ऐसे लोगों का संग जो इस प्रकार से आसक्त हैं, वह हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। दूसरा स्पीकर लेके आ जाइए। अगर हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो इस प्रकार से आसक्त होते हैं, तो हम भी इसी प्रकार से आसक्त हो जाएंगे। और अद्भुत बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अनजाने में व्यवसायात्मिक लोगों का संग करता है, जिनकी मति कृष्ण में लगी हुई है, तो वह भी परिवर्तित होकर के इस खेमे में आ जाएगा। मैं रिपीट करूं, अनजाने में, जैसे आप बिल्व मंगल ठाकुर के बारे में जानते हैं, वो वैश्य संगी थे, लेकिन वो वैश्य भक्त थी, तो उस वैश्य के वचन, अरे तुम मुझ में इतना आसक्त हो, अगर इतने आसक्त भगवान में हो गए तो भगवत प्राप्ति कर लोगे। तो वो देखिए कितने बड़े भक्त, भगवान के प्रेमी भक्त बन। हाँ, तो गीता भूषण टीका देख रहे हैं। पिछले श्लोक में वर्णित शक्ति और भोग से आसक्त लोग उन चीजों में लीन रहते हैं क्योंकि वे वस्तुएं अपने अस्थायी स्वभाव को प्रकट नहीं करती। बहुत ही गंभीर लाइन है। जब व्यक्ति बड़े बड़े मकान, स्त्री या सोचिए, ये तो ऐसा यहाँ पे होता है, स्वर्ग में क्या स्थिति होती होगी। ये लाइन आपको समझ में आ रही है? बहुत ही गंभीर लाइन है। जब लोगों के पास वस्तुएं होती हैं तो वह ये नहीं समझ पाते कि ये केवल कुछ समय के लिए हमारे पास। मैं फिर से रिपीट करूं, भौतिक भोगों का ये एक स्वरूप ही होता है कि वह व्यक्ति को भुला देता है कि समय कैसे व्यतीत हो रहा है। मैं छोटी सी कथा कहूंगा। एक मंडुक, जहां तक मुझे आ रहा है, मांडव ऋषि नाम के व्यक्ति थे। वो तपस्या कर रहे थे। कौन सी नदी थी? लखनऊ के पास बहती है, गा से ना, गोमती। यस, गोमती के पास। तो उनके पास एक अप्सरा आई और अप्सरा के संग वो उनका पतन हो गया। अप्सरा के संग वो भोगों में लग गए। तो एक दिन वो कहे कि वो शायद जाने वाली थी या कोई बात था, तो कह रहे तुम ऐसा करो, मैं जब तक गायत्री कर लेता हूं उसके बाद तुम चली जाना। मैं तो वो प्रश्न करती है, क्या आज पहली बार है कि जब आप गायत्री नहीं कर रहे हैं? तब उन्हें याद आया कि उस अप्सरा के संग में 900 साल बीत गए थे, 900 ईयर्स। इतना एब्जॉर्प्शन हो जाता है भोगों में। और आप भागवत में भी पढ़ सकते हैं, माता देवहूति और कपिल देव जब स्वर्गिक भोगों में रमण कर रहे होते हैं, तब वे अनुभव करती हैं कैसे समय बीत गया, साय से बीत चला गया। क्या बोला मैंने? हाँ, गलत बोल दिया। कपिल मुनि नहीं, करदम मुनि और माता देवहूति। तो इस प्रकार से वहां पे भी वर्णन है कि भोग में कैसे जीवन बीत जाता है पता नहीं चलता। ऐसे पुररवा महाराज, ययाति महाराज, और इसी प्रकार से शौबारी मुनि। यस, और इसी प्रकार से हमें भी बहुत सतर्क करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी हैं या जो भक्त भी हैं, जैसे शादी होती है, सब कुछ होता है, व्यक्ति करे, लेकिन अगर उसमें एब्जॉर्ब हो गया तो मालूम ही नहीं चलेगा कि जीवन कब बीत गया। और देखा रे 60-65 साल के हो गए। मेरे गुरु महाराज के पिताजी शायद 80-85 साल के होंगे। वो बोल रहे, मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन बस 10 मिनट पहले ऐसे था, मेरे बच्चे थे और तुम छोटे थे और सब समाप्त हो गया। चार्जिंग नहीं गया। ठीक। उनके विवेकपूर्ण ज्ञान या चेतसाम को आकर्षक लेकिन भ्रामक शब्दों, आकर्षक मतलब अमर हो जाओगे, भ्रामक मतलब क्योंकि अमर नहीं होने वाले, भ्रमित करने वाले वेदों के वचन
तया अपहृत द्वारा लूटा गया है। उनके मन में स्थिर बुद्धि नहीं होती, सम्यक धी समाधव नहीं होता। समाधि का अर्थ भी आप समझते हैं कि मन एकाग्र है, और उनका मन एकाग्र नहीं होता, भक्ति में एकाग्र नहीं हो पाता। निरुक्ति के अनुसार समाधि का अर्थ है मन जिसमें आत्मा की वास्तविक प्रकृति का पूरी तरह से चिंतन किया जाता है। सम्यक अधीयते, आत्मा को समझ पाता है व्यक्ति जब उसका मन बाह्य विषयों को छोड़ देता है। प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ लेता हूं, बहुत इजी है। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयतेस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम, बहुत स्पष्ट है अर्थ कि अच्छे से आत्म तत्व को समझ सके, ऐसी मन की स्थिति को समाधि कहा जाता है। मैं एक बात बताना भूल गया था कि जो मन की भौतिक वासनाओं की तरंगे हैं वही हमारी समाधि को डिस्टर्ब करती हैं। तो जब हम उन्हें क्रिया में परिवर्तित नहीं होने देते तो वो तरंगे धीरे धीरे कम होने लगती हैं, उस पूर्णता कम होने लगती है और एक समय के आने के बाद समाप्त हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस प्रकार अब वो तो भोगों में लगे हुए हैं, जो इन लोग की चेतना अपहृत हो गई वो तो भोगों में लगे हुए हैं, तो कैसे बुद्धि समाधि में लगेगी? ठीक है। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। तो हमने क्या इसमें सीखा है कि अगर हम अपने चित्त को भोगों में ही निवेशित रखते हैं, एब्जॉर्ब रखेंगे, तो भगवान में मन लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए भक्त को प्रैक्टिकल समाधि के बारे में प्रभुपाद ने बताया, हरिनाम जप करे और उसके बाद हमारी प्रोग्राम होना चाहिए कि नेक्स्ट प्रोग्राम के अनुसार हमारी नेक्स्ट सेवा क्या है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने मॉर्निंग प्रोग्राम किया, उसके बाद रिलैक्स होने का समय नहीं है। व्हाट इज द नेक्स्ट सर्विस? चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो हियरिंग हो, चाहे वो प्रैक्टिकल सर्विस हो, व्हाट इज द नेक्स्ट सर्विस? और मन इस प्रकार से लगातार भगवान की सेवा में स्थित है तो वह समाधि में स्थित है। प्रैक्टिकल सेवा करना, प्रैक्टिकल समाधि, और फिर इससे आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील